नमस्कार, नॉलेज रिकैप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के ऊपर हमारी ये क्लास चल रही है और आज सेट 7 है। सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 181। तक्षशिला वॉज लोकेटेड बिटवीन व्हिच टू रिवर्स? तक्षशिला किस दो नदियों के बीच स्थित है? ए इंडस एंड झेलुम, बी झेलुम एंड चेनाब, सी चेनाब एंड रावी, डी रावी एंड बीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडस एंड झेलुम। तक्षशिला इंडस और झेलुम नदियों के बीच स्थित था। तक्षशिला वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित एक प्राचीन शहर था। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 182। इन अर्थशास्त्र हु इज़ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ कॉमर्स? अर्थशास्त्र में वाणिज्य का अधीक्षक किसे कहा गया है? ए शुक्लाध्यक्ष, बी पन्याध्यक्ष, सी समष्टिध्यक्ष, डी मुद्राध्यक्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पन्याध्यक्ष। अर्थशास्त्र में वाणिज्य अधीक्षक को पन्याध्यक्ष कहा जाता है। ये अधिकारी राज्य के व्यापार और बाजार की गतिविधियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता था। पन्याध्यक्ष वस्तुओं की कीमतों पर नज़र रखता था, माल के वितरण और बिक्री का प्रबंधन करता था और स्थानीय और विदेशी दोनों तरह के व्यापार के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करता था। क्वेश्चन 183। हु वाज द सन ऑफ अशोका मेंशन इन एन इंस्क्रिप्शन? अशोक के किस पुत्र का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? ए तिवारा, बी महेंद्र, सी कुनाला, डी जालुका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिवारा। तिवारा, जिन्हें तिवाला भी कहा जाता है, मौर्य सम्राट अशोक और उनकी दूसरी रानी करुवकी के पुत्र थे। वे अशोक के इकलौते पुत्र थे जिनका उल्लेख एक शिलालेख में मिलता है। रानी के शिलालेख में उनका और उनकी मां कुरुवकी का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 184। हु बिल्ड द सारनाथ पिलर? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी कनिष्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोका। सारनाथ स्तंभ, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। ये स्तंभ अपने लायन कैपिटल के लिए प्रसिद्ध है, जो अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 185। इन व्हिच पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज क्वीन करुवकी मेंशन? अशोक के किस स्तंभलेख में रानी करुवकी का उल्लेख है? ए रामपुरबा पिलर, बी सारनाथ पिलर, सी इलाहाबाद पिलर, डी लौरिया नंदन ग्रह पिलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद पिलर। रानी करुवकी का उल्लेख इलाहाबाद कोसम स्तंभ शिलालेख में मिलता है, जिसे रानी का शिलालेख भी कहा जाता है। यह शिलालेख उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद स्तंभ पर स्थित है। इस शिलालेख में कुरुवकी के दानशील कार्यों और पर प्रकाश डाला गया है और उन्हें राजकुमार तिवारा की माता के रूप में उल्लेखित किया गया है, जो अशोक के इकलौते पुत्र है जिनका नाम शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 186। ए कॉपर चैरियट ऑफ हड़प्पा टाइम्स वाज फाउंड एट? हड़प्पा काल की एक तांबे की रथ कहाँ मिली थी? ए कुंताल, बी राखीगढ़ी, सी दायमाबाद, डी बनवाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दायमाबाद। हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ वर्तमान भारत के महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद में खोजा गया था। दैमाबाद एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 187। हु वाज द ग्रेट लॉगिवर इन एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में महान विधिदाता कौन थे? ए मन्नु, बी वत्स्यायन, सी अशोक, डी आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मन्नु। प्राचीन भारत में महान विधिदाता मन्नु थे। प्राचीन भारत में मन्नु को मनुस्मृति नामक ग्रंथ में कानूनों को संहिताबद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। यह ग्रंथ हिंदू विधिशास्त्र का एक आधारभूत ग्रंथ है और सामाजिक, कानूनी और धार्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करता है। क्वेश्चन 188। व्हिच किंग वाज कंटेम्पोररी ऑफ बोथ महावीरा एंड बुद्धा? कौन सा राजा महावीर और बुद्ध दोनों का समकालीन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंबिसारा, डी
नंदीवर्धन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिंबिसार। हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार का शासनकाल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के जीवन काल दोनों के समकालीन था। उनके पुत्र अजातशत्रु जिन्होंने मगध पर शासन किया था वो भी महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। क्वेश्चन 189 व्हिच एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ए पाली, बी खारोष्टी, सी ब्राह्मी, डी प्राकृत। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खारोष्टी। प्राचीन भारतीय लिपि खारोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। गांधार में इसका प्रयोग गांधारी, प्राकृत और संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। इसे ब्राह्मी की सहोदर लिपि भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 190 व्हाट वाज द करेंसी इन यूज ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? ए पेशो, बी पाना, सी तोला, डी दिनार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाना। मौर्य काल में प्रचलित मुख्य मुद्रा चांदी का सिक्का था जिसे पाना या क्रासपाना भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 191 हु फाउंडेड द हर्यंक डायनेस्टी। हर्यंक वंश का स्थापना किसने की थी? ए शिशुपाल, बी बिंबिसार, सी अजातशत्रु, डी उदयन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। क्वेश्चन 192 हु किल्ड द लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? ए अशोक, बी पुष्यमित्र, सी अग्निमित्र, डी वासुदेव। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र ने की थी। द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय हिज जनरल पुष्यमित्र शुंगा इन 185 BC। क्वेश्चन 193 व्हिच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? ए शतवाहना, बी शुंगा, सी नंदा, डी कान्वा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुंगा। मौर्य वंश के बाद मगध पर शुंग वंश ने शासन किया। पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित शुंग वंश ने 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसमें 3 महत्वपूर्ण शासक शामिल थे, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति। क्वेश्चन 194 कैपिटल ऑफ द शुंगा एम्पायर वाज। शुंग साम्राज्य की राजधानी थी। ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी कुशुम्बी, डी मथुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन बाद में सम्राट जैसे भागभद्र ने पूर्व मालवा के बेसनगर, जिसे अब विदिशा कहा जाता है, उसमें भी दरबार लगाया। शुंग वंश के प्रमुख शासक थे पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भागभद्र और देवभूति। क्वेश्चन 195 हु फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ए अग्निमित्र, बी पुष्यमित्र, सी वासुमित्र, डी देवभूति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद इसे स्थापित किया था। पुष्यमित्र मूल रूप से मौर्य सेना के सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 196 सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्र वाज। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी कौन थे? ए अग्निमित्र, बी वासुमित्र, सी भागभद्र, डी देवभूति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निमित्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी उनके पुत्र अग्निमित्र थे। उन्हें कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम के नायक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन 197 हु वॉज द राइटर ऑफ मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम का लेखक कौन था? ए कालिदास, बी भाषा, सी विसर्गदत्ता, डी बनभट्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालिदास। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित 5 अंकों का नाटक है। कालिदास प्राचीन भारत के महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवियों और नाटककारों में से एक है। उनकी रचनाओं में मालविका अग्निमित्रम, विक्रमावर्ष्य, अभिजान शकुंतलम, रघुवंशा, कुमार संभवा
मेघदूता जैसे रचना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 198, हु वॉज द हीरो ऑफ कालिदास ड्रामा मालविका अग्निमित्रम? कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था? ए वासुमित्र, बी अग्निमित्र, सी सुशर्मन, डी बिंदुसार। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्निमित्र। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम के नायक थे अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 199, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द शुंग डायनेस्टी? शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? ए ब्रजमित्र, बी अग्निमित्र, सी वासुमित्र, डी देवभूति। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देवभूति। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। उनके पुत्र थे अग्निमित्र और अग्निमित्र के पुत्र भागभद्र थे और भागभद्र के पुत्र थे देवभूति। क्वेश्चन 200, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड आफ्टर द शुंग डायनेस्टी? शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? ए कानवास, बी शतवहंस, सी गुप्ता, डी कुशंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कानवास। कानवों ने शुंग से शासन संभाला। वासुदेव शुंग वंश के राजा देवभूति के मंत्री थे। उन्होंने राजा देवभूति की हत्या कर कान्व वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन 201, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कान्वा डायनेस्टी? कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? ए भूमिमित्र, बी देवभूति, सी वासुदेव कान्वा, डी सतकर्णी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वासुदेव कान्वा। कान्वा वंश के संस्थापक वासुदेव कान्व थे। उन्होंने शुंग शासक देवभूति को हत्या करके इस वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 202, कैपिटल ऑफ द कान्वा डायनेस्टी वाज? कान्व वंश की राजधानी क्या थी? ए उज्जैन, बी मथुरा, सी विदिशा, डी पाटलिपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। कान्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह प्राचीन शहर जैसे पटना के नाम से भी जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। क्वेश्चन नंबर 203, हु वाज द लास्ट कान्वा रूलर? कान्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? ए भूमिमित्र, बी वासुदेव, सी नारायणा, डी सुशर्मन। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुशर्मन। कान्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या शतवाहनों में से एक सिमुक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 204, व्हिच डायनेस्टी सक्सीडेड कान्वास? कान्वों के बाद किस वंश ने शासन किया? ए गुप्ता, बी शतवाहना, सी कुशन, डी इंडो ग्रीक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतवाहना। कान्वों के बाद शतवाहना वंश ने शासन किया। क्वेश्चन नंबर 205, हु वाज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर इन इंडिया? भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक कौन था? ए डेमेट्रियस, बी एपोलोडोटस, सी मनेंदर, डी एंटियासिडस। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेनेंदर। भारत में सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मेनेंडार था, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता था। मेनेंडार एक इंडो ग्रीक राजा था जिसे नागसेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन 206, हु वाज द फाउंडर ऑफ द शतवाहना डायनेस्टी? शतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ए शतकर्णी वन, बी गौतमीपुत्र, सी सिमुका, डी वैशिष्टपुत्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेमुक। शतवाहन वंश के संस्थापक थे सेमुक। क्वेश्चन 207, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द शतवाहना डायनेस्टी वाज? शतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए सिमुका, बी गौतमीपुत्र शतकर्णी, सी पुलुमावी, डी शतकर्णी टू। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमीपुत्र शतकर्णी। शतवाहन वंश का सबसे महान शासक था गौतमीपुत्र शतकर्णी। क्वेश्चन 208, पतंजलि ऑथर ऑफ महाभाष्य वाज कंटेम्पोररी ऑफ? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त टू, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी पुष्यमित्र शुंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। महाभाष्य के लेखक पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन 209, हु फाउंडेड द कुशन डायनेस्टी? कुशन वंश के स्थापना किसने की थी? ए हुविष्का, बी भीम कैटफेसिस, सी कुजुल कदफसिस, डी कनिष्क।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुजुल कदफसिस। कुशन राजवंश की स्थापना कुजुला कदफसिस ने की थी। वो एक यजी जनजाति के मुखिया थे जिन्होंने यूएजी की 5 रियासतों को एकजुट करके कुशन साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन 210 हु वाज द मोस्ट फेमस कुशन रूलर। कुशन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? ए कुजुला कदफसिस, बी कनिष्क, सी वासुदेव वन, डी हुविष्का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। कुशन वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क। कनिष्क के समय कुशन शासन भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग, अफगानिस्तान और कश्मीर क्षेत्र के उत्तर में मध्य एशिया के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। उन्हें बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षण के रूप में भी याद किया जाता है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से जुड़ी अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमारे दूसरे वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।